Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is respiratory disorder, in which we are going to discuss about the pneumonia, which is basically the common disease in our country. Pneumonia क्या है? Pneumonia basically आपके पास lungs का infection है. जब आपके लंग्स जो है वो इन्फेक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि आपको नमूनिया है। और नमूनिया दो तरह के होता है, एक तो आपका सिंपल नमूनिया जिसमें सिर्फ एक लंग जो है वो इफेक्ट होता है। जब आपके दोनों लंग्स इफेक्ट होंगे तो उसको हम डबल नमूनिया कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास काजेज़ क्या हैं? काजेज़, पहला काजेज़ आपके पास स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ। काजेज़ क्या हैं? पहला कॉजेज़ ये है, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होता है कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया होता है। बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशी इन्वॉल्व होती है, कौन सा जो है वो ग्रेन इन्वॉल्व होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से नमूनिया कॉज होता है। सेकंड जो कॉज है, सेकंड वजह क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। वायरस के इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया कॉज होता है। वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा है जिसकी वजह से नमूनिया कॉज होता है। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट में देखें, फंगल इन्फेक्शन है। फंजाई की इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया जो है वो हो सकता है। आगे आपके पास हेडिंग है सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स होंगे जब आपको नमूनिया होगा, तो कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको नमूनिया है। तो पहला सिम्टम आपके पास है कोल्ड, यानी ठंड लगती है, फीवर होता है, शिवरिंग, कांपते हैं और कफ होती है। कफ के साथ सप्टम प्रोडक्शन होती है। सप्टम मीन्स इसका मतलब है कि बलगम, ठीक है, म्यूकस साथ होता है। और उसके सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो सिम्टम्स है निमोनिया का, वो है ब्रीथिंग की, आपके पास जो सांस लेने में आपको डिफ़िकल्टी फील होती है। थर्ड आपके पास है जिस पेशेंट को भी, जिसको भी निमोनिया होगा, उसका जो स्किन कलर है वो डस्की या पर्पलिश हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ जो सिम्टम है आपके पास नमूनिया का, वो है कि ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो पुअर होगी, क्योंकि लंग्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके होंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं हो सकेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड यानी प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को नहीं पहुँच सकती, क्योंकि लंग्स जो हैं वो किसी हद तक इन्फेक्ट हुए होते हैं, वो प्रॉपर अपना काम नहीं करते, वो ऑक्सीजन को इनहेल्ड और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं कर पा रहे होते इन्फेक्शन की वजह से। इस वजह से जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड की, यानी ब्लड जो साफ़ करने का प्रोसेस है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का प्रोसेस है, वो बहुत ख़राब हो जाता है, पुअर हो जाता है। आगे आपके पास है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? पहले आपके पास, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन भी है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जबकि वायरल के इन्फेक्शन को, वैसे तो ट्रीटमेंट नहीं है वायरल के इन्फेक्शन का, लेकिन जो है उसके लिए हम वैक्सीन जो है वो पहले से यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपके अर्ली एज में बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन करवा ली जाती है नमूनिया से अगेंस्ट, ठीक है। तो ये दो तरह के ट्रीटमेंट हैं, एक तो वैक्सीन और दूसरा आपके पास एंटीबायोटिक। आगे आते हैं मैकेनिज्म कि किस तरह ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो बैक्टीरिया है, वो कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ह्यूमन के अंदर जो है वो कैसे आके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है जो नमूनिया को कॉज कर रहा है। ये आपके पास एल्वोलाई के अंदर इंटर होता है, फिर वहाँ पे सेटल्ड होता है। सेटल्ड होने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, यानी अपनी तरह के और बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करवाता है। जब ये नंबर में इंक्रीज़ हो चुका होता है तो इसके जो लंग्स के जो टिश्यू हैं उनको ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। लंग्स की टिश्यूज ब्रेक डाउन होने की वजह से जो लंग है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और लंग्स के अंदर जो एरिया होता है वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड और पस से, ठीक है। जब ये लंग्स इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, यहाँ सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उसके रिज़ल्ट में नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये मैकेनिज़्म था जिस तरीके से जो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो किसी भी मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो है आकर उसके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद साइड बॉक्स आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे, प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन, कि जब तक एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी तो 1/3 जो आपके पास नमूनिया पेशेंट थे वो इस इन्फेक्शन की वजह से डाइड हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जो थर्ड नंबर था, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नमूनिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्थीमा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।